डेथ से रिलेटेड जो हमारा ट्रॉमा जिसे हम कहा जाता है उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस डेथ अर्ज। तो अनकॉन्शियस डेथ अर्ज का मतलब क्या होता है कि एक लालसा, एक लॉन्गिंग जो हमारे अंदर होती है मृत्यु को मिलने की, मृत्यु के साथ रम जाने की, मिल जाने की। जैसे बहुत सारे लोगों से अगर हम बात करें, कोई सोचता है कि मुझे 65 साल में चले जाना है। आप उनको कहो एक बारी कि अभी तो आपकी बहुत उम्र है। आप उनको कहो कि जरा 90 साल तक जीना है आपको। उसी वक़्त कहेंगे, "अरे! इतने बुड्ढे होकर क्या जिएँगे? इतना क्या करना है? इतना नहीं जीना। राम, राम।" दे डू इट लाइक दिस। क्योंकि उनको है कि हमें जल्दी जाना है। बस 65 बहुत है, इतना थोड़ा जी लिया, हो गया, अब हम जाएँ, अब हम यहाँ से चले जाएँ। तो ये क्या है? ये हमारी एक अनकॉन्शियस डेथ अर्ज जिसे हम कहते हैं। अनकॉन्शियस डेथ अर्ज का मतलब होता है कि एक लालसा जो हमारे अंदर बनी हुई है, उस सोर्स के पास वापस जाने की, जहाँ से हम आए हैं। और ये लालसा क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमें लगता है कि जब हम धरती पे फेंके गए, तो हम अलग हो गए सोर्स से, कि हम अलग कर दिए गए अपने उस सोर्स से। तो हमें यहाँ पे नहीं रहना, हमें तो अपने घर जाना है। मेरा तो काम खत्म हो, लोग कहते हैं मुझे मुक्ति मिले, इस कर्म जाल से मुक्ति मिले। क्यों चाहते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अंदर एक डेथ अर्ज है। हम जाना चाहते हैं यहाँ से। हमें नहीं चाहिए कि ये, क्योंकि ये तो संसार तो नगरी ऐसी है कि यहाँ पे माया का इतना बड़ा बोलबाला है। सब अपना भूल जाते हैं, यहाँ पे इतनी अच्छे लोग तो हैं पर बुरे लोग भी बहुत हैं, इतना ज़्यादा कलेश भी है, इतनी सारी नेगेटिविटी भी है। हमें नहीं यहाँ रहना, हमें तो जाना है यहाँ से। तो ये क्या होता है? दिस इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियस डेथ अर्ज। और ये अनकॉन्शियस डेथ अर्ज बहुत अनकॉन्शियस क्यों कही जाती है? क्योंकि ये बहुत डीप हमारे अंदर भीतर बहुत छुपी होती है, बहुत ही डीप। हमारे हर ट्रॉमा के पीछे एक एक डेथ अर्ज उसे कह सकते हैं, एक मेन रूट कॉज़ होता है, रूट। हम जैसे कहीं पे फ़ियरफुल फ़ील करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपना हार्म, कि हमें कोई हार्म ना हो जाए। हार्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमें डेथ हो जाएगी। तो मृत्यु का भय और मृत्यु से मिलने का भी है। और हमें ऐसा मिलने का है कि कोई पीड़ा-वीड़ा नहीं हो हमें डाइंग प्रोसेस में। हम फटाफट यहाँ से निकल लें, सोए-सोए निकल जाएँ। और मृत्यु के बारे में ऐसे विचार क्यों हैं? क्योंकि मृत्यु एक टैबू शब्द माना जाता है। कइयों को ये लगा होगा कि आज मैंने क्या ये पूछा है कि आप कितने वर्ष में जाना चाहोगे? ऐसे थोड़ी कोई पूछता है कि कैसे मरना चाहोगे? कैसे कितनी वर्ष में जाना चाहोगे? क्योंकि हम मृत्यु को उस तरीके से जान ही नहीं पाए हैं जैसे हमें जानना है। और इसीलिए मृत्यु हमारे अंदर ये भ्रांति पैदा करता है कि मृत्यु अगर नहीं होगी, अगर हम यहाँ पे धरती पर जीवन जी रहे हैं, तो यानी कि हम उस परम शक्ति से भिन्न, तोड़ कर भेजे गए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हाय! मेरा जन्म क्यों हुआ? मुझे क्यों यहाँ इस नगरी में भेज दिया गया, इस दलदल में? मैं तो वहीं अच्छा था, वहीं बैठना है मेरे को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके हमें सेपरेशन फ़ील होता है वहाँ से। पर दोस्तों, सेपरेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। 2 शब्द हैं, संसार और निर्वाण। हम निर्वाण की ओर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है निर्वाण मिलेगा तो अंदर सुख, शांति, मुक्ति हमें मिलेगी। संसार नहीं, संसार तो दलदल है। पर ये भूल जाते हैं कि संसार भी निर्वाण से बना है। संसार और निर्वाण ये दोनों बराबर है, किसी में अलग नहीं है। जब तक हम अपना ये बिलीफ नहीं तोड़ते हैं कि हम उस सोर्स से सेपरेट नहीं हुए हैं, तब तक हम अपनी डेथ अर्ज को कॉन्कर नहीं कर पाते हैं।
और हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो चिरंजीवी रहे हैं, जिनको चिरंजीव होने का वरदान मिला है। केवल उनके लिए नहीं बना है ये हम सबके लिए है, सारी मानव जाति के लिए हो सकता है। आप में से कोई बता सकता है कि कौन चिरंजीवी हैं? चलिए थोड़े-थोड़े नाम लिखते हैं, कौन-कौन? हनुमान जी, यस, आप सबने हनुमान जी लिखा, वेरी गुड। और कौन-कौन? अश्वत्थामा, अच्छा ठीक है, ओके। बुद्धा, विश्वामित्र, ओके, ओके। एकलव्य, वेरी गुड। महाअवतार बाबा जी, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। वेद व्यास, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हष्मिता जी। वाओ! ब्यूटीफुल अनामिका जी, यस, विभीषणा, वेरी गुड। अगस्त्य, ओके, वेरी गुड। परशुराम, एक्सीलेंट, वेरी गुड। कृपाचार्य, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए ये सारे नाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी, विभीषण, और और हम कह सकते हैं अश्वत्थामा आपने लिखा, पर मैं आपको अश्वत्थामा इसमें काउंट नहीं करेंगे हम। यस, मार्कंडेय, ऋषि मार्कंडेय। तो ये सब हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं कि ये कैसे हम चिरंजीवी रह सकते हैं, क्योंकि ये चिरंजीवी रहे हैं। तो दोस्तों, उपनिषद्स के अनुसार, हमारे एंशियंट टेक्स्ट के अनुसार मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल फिजिकल बॉडी का मरना कहा जाता है, सिर्फ फिजिकल बॉडी, क्योंकि हमारे बहुत तरह के शरीर होते हैं, और जो मरता है, जो मृत्यु को एक्सपीरियंस करता है, वो है हमारा स्थूल शरीर। हमारे सूक्ष्म शरीर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मृत्यु हमें अ, खत्म नहीं करता है, हमें ना किसी से सेपरेट करता है, और ना ही जब तक मृत्यु ना हुई हो तब तक भी हम सेपरेटेड नहीं हैं। हम पूरी तरह से इस बॉडी में रहते हुए भी उस सोर्स से कनेक्ट कर पाते हैं, और आप अभी कर रहे हैं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि हमारे अंदर ये डेथ अर्ज बन जाती है? क्योंकि हमें शुरू से ही, बचपन से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर डेथ अर्ज की डाली जाती हैं। जैसे हम पिछली बार, जैसे मैंने जब आपको पेरेंटल डिसअप्रूवल सिंड्रोम बताया था, तो मैंने ये भी बताया था कि हम बहुत सारे पैटर्न्स अपने पेरेंट्स के अपने भीतर लेते हैं। और कई-कई जगहों पर ये भी देखा गया है कि बच्चे उतनी ही उम्र जीते हैं जितनी पेरेंट्स की उम्र जिए हैं। जैसे मैं एक सवाल, जब मैंने ये प्रश्न पूछा, आप में से किसी ने एग्ज़ैक्ट लिखा 67 इयर्स। तो ये 67 कहाँ से आया? ये प्रश्न आपको करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप ये प्रश्न करेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या मेरे में डेथ अर्ज है? क्या मुझे ये मायाजाल लगता है, जहाँ पे मैं हूँ अभी? और क्या कहीं ये फीलिंग होती है कि यहाँ फँसे हुए हैं? तो ये थोड़ा निकलना है यहाँ से। अगर निकलने की आवश्यकता लगती है हमें, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर बहुत हल्के लेवल पर एक अनकॉन्शियस डेथ अर्ज है। क्योंकि हमें जाने का है यहाँ से, कि फटाफट हमारा काम खत्म हो, हम यहाँ पे अपना काम करें, जो भी इस शरीर में करना है, फिर निकल जाएँ, फिर हम आगे चले जाएँ। तो दोस्तों, अगर हम इन चिरंजीवी लोगों को देखें, इन टीचर्स को देखें, हमें इनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने शरीर में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मृत्यु को लेना, अपनाना, हाँ, मृत्यु आएगी,
पर वो आएगी तो सिर्फ शरीर छोड़ेगी और कुछ नहीं होगा। सिर्फ स्थूल शरीर जाएगा और कुछ नहीं होगा। आपका एस्ट्रल बॉडी, आपका कॉजल बॉडी, कारण शरीर वैसा का वैसा ही आगे चला जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि मृत्यु के बाद ही हम सोर्स को मिले। इस अवस्था में भी इन चिरंजीवी लोगों की तरह हम सोर्स से कनेक्ट कंटिन्यूअस रख सकते हैं। और इसके बीच में जो आते हैं वो हमारे बिलीफ्स हैं। डेथ अर्ज एक बिलीफ भी हो सकता है कि मृत्यु पर तो किसी का जोर नहीं चलता, हम कहते हैं ऐसे। ये शब्द बोलते हैं जब किसी से बात करते हैं और कहते हैं कि मृत्यु के आगे कौन जीत पाया है। तो बात ये नहीं है कि मेरी मृत्यु नहीं, अमरत्व क्या होता है? अमरत्व होता है अपने अमरत्व नेचर से जुड़ना। यह जानना कि शरीर सिर्फ शरीर छूटेगा और कुछ नहीं। और शरीर में रहकर भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज जो आपने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हम उन प्रश्नों के उत्तरों को आज थोड़ा टटोलना चाहते हैं कि अगर हम 70 वर्ष में जाना चाहते हैं, क्यों नहीं हम 100 वर्ष में जाएँ? अगर पत्री जी कहते हैं कि मैं 2064 में जाऊँगा, वहाँ उतने में अपना शरीर छोड़ूँगा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें क्यों अभी 65 साल में, 70 साल में जाना है? तो हम भी इस शरीर में बहुत कार्य कर सकते हैं। और जो मृत्यु की अर्ज है उसे थोड़ी देर बिठा कर रख सकते हैं। लाइफ अर्ज को जगाना है। अपने अंदर जो जीवन जीने की अर्ज है, उसकी जो अग्नि है, उसको जगाना है। उसके अंदर, उसके भीतर जीना है। उसी से ही फिर हम, क्योंकि आप उस जीवन में, इस जीवन में रहेंगे तो काम भी और बहुत कुछ कर पाएंगे और कुछ हमारे लिए क्रिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम डेथ अर्ज को एक ट्रॉमा मानते हैं, क्योंकि हम इसे एक अनकॉन्शियस लेवल पर अपने अंदर लेकर चलते हैं। और डेथ अर्ज के प्रभाव क्या होते हैं हमारे जीवन में? जैसे फॉर एग्जांपल, जिस समय व्यक्ति ये सोच लेता है कि अब मैं 60 बरस का हो गया, अब मेरा जाने का समय है, तो जैसे ही वो ये सोचना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे बीमारियां हमारी तरफ आने लगती हैं। हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट होने लगती है, क्योंकि हम लाइफ अर्ज से निकलकर डेथ अर्ज की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स में भी दिया जाता है। जैसे हम फैमिली डायनामिक्स जब हम पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई परिवार है जिसके अंदर माता, पिता और एक बच्चा है। किसी कारणवश अगर बच्चे की मृत्यु हो गई, तो माता का दिल क्या होता है कि मुझे बच्चे के पास जाना है, अब मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है। तो जब हम ये कह देते हैं कि मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, तो क्या होता है, हम धीरे धीरे डेथ अर्ज के कॉलम में जाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें लगता है अब बस हो गया, अब बस इस जीवन में जितना होना था बस हो गया, अब कुछ नहीं है मेरे लिए एक्सप्लोर करने के लिए। तो जब हम, जैसे ही हम ये कह देते हैं, तो क्या होता है, हम धीरे धीरे डेथ अर्ज की ओर बढ़ने लगते हैं। डेथ को एक्सेप्ट करने लगते हैं और लाइफ जो हमारी जीवन जीने की अग्नि होती है, वो थमने लगते हैं, उसका प्रकाश थमने लग जाता है। और इसके अलावा डेथ अर्ज के बहुत सारे पैटर्न्स, जैसे मैंने कहा कि हम पेरेंट्स से लेते हैं, जिस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, जिस समय में वो मरे, कैसे उनकी मृत्यु हुई, उन सारी चीज़ों को भी हम पिक करते हैं। तो ये एक पैटर्न के रूप में हमारे अंदर चलता है। तो दोस्तों, आज हम एक अपनी स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। और उस स्टेटमेंट क्रिएट करने में हमें क्या करना है कि हमें डेथ अर्ज से रिलीज होना है और लाइफ अर्ज, अपने अंदर लाइफ अर्ज जगानी है। और तो चलिए, अ, एक प्रश्न आप सब, और आप सबके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें, कि ये प्रश्न है कि मुझे
इस उम्र में जैसे मैंने लिखा है 60, आपने लिखा 65, 70, या मुझे अपने शरीर से इस समय पर चले जाना है, क्योंकि अब आप इस वाक्य को पूरा कीजिए। मुझे इस समय पर अपने शरीर में से चले जाना है, क्योंकि जी, तो आप में से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं क्योंकि मेरा कार्य पूरा हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। तो दोस्तों, कार्य तो बनता रहेगा। अगर हम हैं, तो कार्य होता रहेगा, कार्य आता रहेगा। प्रश्न केवल इतना है कि आप उस कार्य को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। और दूसरी चीज, अगर हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी उस समय, जैसे ऐसे भी आंसर है, तो ये कहीं ना कहीं हमें हमारा बिलीफ हमें बताता है कि इस एज पर जाके मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो ये क्या है? ये डेथ अर्ज है दोस्तों। तो ये हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक लेवल पर चलती जाती है डेथ। ठीक है, हम सब अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, पर डेथ को एक्सपीरियंस करने का अनुभव हमारा अलग हो सकता है। और क्योंकि हमें अभी जीवन मिला है, हमारे पास है जीवन, तो हम उसको पूरी अपनी लाइफ एनर्जी से जिए ना। क्योंकि ये जो हमारे उत्तर आ रहे हैं, ये उत्तर उस लाइफ एनर्जी को शो नहीं करते। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी ने लिखा है कि मुझे जल्दी नहीं जाना है, ओके, वेरी गुड। अब आप अपने आप को ये भी पूछिए, मुझे जल्दी क्यों नहीं जाना है? यहाँ रहकर फिर मुझे क्या करना है? ये भी प्रश्न अपने आप को पूछना है। भारती जी लिख रही हैं, आई वॉन्ट टू कम अगेन एंड सर्व द प्लेनेट विथ स्ट्रोंगर माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके, तो भारती जी इस बार क्यों नहीं? इसी शरीर में क्यों नहीं? क्योंकि इस शरीर में कोई कमी लगती है। अगर इस शरीर में कोई कमी लगती है, तो यानी कि हमारी एक्सेप्टेंस कहाँ है? तो ये क्या है? डेथ अर्ज बहुत हल्के तरीके से ये अंदर आ रही है। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को बड़े ही आपको ये प्रश्न पता है, मैं चाहता हूं कि जब आप अंत में भी बैठे हैं इस क्लास के बाद भी, आप इस पर विचार करें। अब आप देखें पत्री जी की लाइफ अर्थ कितनी स्ट्रांग है। सर एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने इस चीज के लिए। हम सब रह सकते हैं। और जिस व्यक्ति की लाइफ अर्ज तेज होती है, जिसका अंदर जीने का भाव तेज होता है, उसकी फ्लेम जिसे हम कहते हैं तेज होती है, वो हमेशा यूथफुल रहेगा। एज एज रिवर्सल होगा, हेल्दी, जॉयफुल, ये सारी चीजें उनके साथ रहेंगी। क्योंकि जैसे ही हम कहेंगे कि भैया मेरा तो को तो भगवान उठा ले, बस अब मेरा हो गया, जैसे ही घर में कोई कलेश हुआ कि भगवान मेरे को पहले यहाँ से ले जाए,
पता नहीं हम कितनी बार अपने आप को मार चुके हैं इस चीज़ों को कह कह के। सो ये करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक कदम डेथ के पास चले जाते हैं, और जितना-जितना पास जाएँगे तो क्या होगा, हमारी जो अंदर प्रकाश है, जो जीने के लिए है, लाइफ अर्ज हमारी दूर जा रही है। लाइफ अर्ज दूर जाएगी, चेहरा खराब होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपका शरीर खराब होगा, बाल गिरने लगेंगे, जीवन दुनिया भर की जो बीमारी है वो आने लगेगी, क्योंकि हमने ही अपने सिस्टम को शट डाउन करना शुरू कर दिया। और फिर हम कहते हैं कि ये बीमारी कहाँ से आ गई? ये मुझे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं उसे एक डेथ अर्ज के रूप में। तो दोस्तों, हमें पूरी तरह से अगर अपने लाइफ को जीना है तो लाइफ अर्ज को स्वीकार करना ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर हम लाइफ में सरेंडर करना नहीं सीखेंगे, तो डेथ में भी सरेंडर नहीं कर पाएँगे। तो डेथ एक एक जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सरेंडर करना होगा अपने आप को कि हाँ, लेट इट फ्लो। अगर वहाँ पे भी हम छटपटाएँगे, फिर क्या होगा, हमारी डाइंग प्रोसेस फ़ियरफुल, से आप सब भी जानते हैं, बहुत सारे लोग मृत्यु के समय फ़ियरफुल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि सरेंडर नहीं कर पाते। अगर जीवन में सरेंडर नहीं सीखेंगे, तो मृत्यु के समय भी सरेंडर आना मुश्किल है, क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो दोस्तों, आज के ध्यान के लिए हम अपना फ़ोकस जो रखेंगे कि मुझे डेथ अर्ज अभी के लिए बैठ सकती है, लाइफ अर्ज की तरफ मुझे ध्यान देना है। और मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएँ अपने लिए कि जिसमें आपकी लाइफ अर्ज जो है छलके, और आप मृत्यु अपने हिसाब से ले सकते हैं। हालाँकि मृत्यु लोग समझते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मृत्यु हमारे कंट्रोल में है, इच्छा मृत्यु हमारे कंट्रोल में है। कॉन्शियस डेथ, पीपल लाइक बुद्धा, पीपल लाइक परमहंस योगानंदा। परमहंस योगानंदा के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने के 3-4 दिन के बाद भी 3-4 दिन भी मैं कम कह रहा हूँ, 2-3 हफ्ते तक भी उनके शरीर में से चंदन की खुशबू आती थी। तो ये क्या है, एक एक वो तपस्वी जब वो शरीर छोड़ता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकता है। हम सब ये पा सकते हैं। जब हम छोड़ना चाहें पूरी अच्छे शरीर में, खराब शरीर में नहीं, कि कोई शरीर खराब हो गया फिर शरीर छोड़ना है। अच्छे शरीर में अपने तरीके से हम शरीर छोड़ सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब लोग, जैसे मृत्यु, हॉस्पिटल में अभी भी आपने जैसे ये देखा होगा, कोविड के समय में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। वो मृत्यु ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि लोग अपनी लाइफ अर्ज को छोड़ देते हैं। वो गिव अप कर जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो लोग गिव अप नहीं करते हैं और कैसे जीवन जीते हैं। मैं 2011 में, मुझे याद है, एक लेडी थी, श्यामला वडूला। अ, इ ये इनको मैं अम्मा कहता हूँ। तो जब मैं इनसे पहली बार मिला था, शी वाज़ ऑन अ डेथ बेड, ऑलमोस्ट एट द कस्प, और वो बहुत हेल्थ कंडीशन बहुत खराब थी, बिकॉज़ शी वाज़ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन कॉल्ड लुपस। और किस प्रकार से उस समय से अब तक ये अकेली रह रही हैं, बिल्कुल फिट, बिल्कुल अच्छे शरीर में, और ना ही केवल रह रही हैं, साथ में एक एक मेडिटेशन सेंटर भी रखती हैं आप, और मेडिटेशन सेंटर में मेडिटेशन करवाती हैं। बैंगलोर में है, एक आधी बार इस सेशन में भी आ चुकी हैं। मेरे ख़्याल से अगर वो हों यहाँ पे, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अपना हाथ खड़ा करें और सबसे बात करें। दोस्तों, ग्रेट एग्ज़ाम्पल ऑफ लाइफ अर्ज, ग्रेट एग्ज़ाम्पल। आप खुद सोचिए, कैसे अपना जीवन अकेले रहना, एंड शी इज़ इक्वल टू माय मदर्स एज, मस्ट बी अराउंड 68, समथिंग लाइक दैट, 65, 67, बट अमेज़िंग।
क्योंकि ये सोच रखा है कि इस जन्म में जितना मैं आप बटोर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मेरा काम हो जाएगा, मुझे चले जाना है। आप काम और आ जाएगा। यहाँ पे धरती पे बहुत काम है, बहुत काम है यहाँ पे। आप करने वाले बनिए। जैसे कहते हैं ना कि आप मदद करने वाले बनिए। मदद लेने वाला आपको घर के बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर के नजदीक यही मिल जाएगा अगर आप तैयार हैं तो। पर्पस चलता रहेगा, पर्पस खत्म नहीं होगा। आपको बस ये याद रखना है कि इस शरीर में मुझे पूरी तरह से पूरे जॉयफुली जीना है। डेथ अर्ज का एक और जो पर्सपेक्टिव होता है वो ये भी होता है कि हम किस काम को किस तरीके से करते हैं दोस्तों। जैसे बहुत सारे लोग, हम हमेशा उनको कहते हैं कि वॉट एवर यू डू, आप किसी भी काम को करो, इफ यू आर डूइंग इट जॉयफुली, दैट इज लाइफ अर्ज। अगर आप किसी भी काम को खुश होकर करोगे, चाहे वो आपको काम पसंद नहीं है। जैसे कईयों को लेट्स से खाना बनाना पसंद नहीं है, किसी महिला को घर में खाना बनाना पसंद नहीं है, बाहर जाना काम करना पसंद है, बहुत अच्छी बात है। पर जब भी काम करने का मौका मिले, क्या हम उसे जॉयफुली कर पा रहे हैं? तो जॉयफुली जब हम करेंगे तो दोस्तों हम अपनी लाइफ अर्ज को जगाते हैं। हम अपने भीतर लाइफ अर्ज को पैदा करते हैं और यही लाइफ अर्ज आपकी सक्सेस की है। दिस इज द की टू योर सक्सेस। क्यों महाअवतार बाबा जी हमें 16 साल के लगते हैं? ही इज 2000 years ओल्ड। हमें क्यों लगते हैं वो? ऐसा नहीं है कि ये केवल उनके हाथ में है, केवल वही कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। यू ऑल कैन डू दैट। क्यों? आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू वुड नो दिस। जब भगवान कृष्ण अपने पिता के घर में आए थे, वासुदेव के घर में आए थे, वासुदेव जी की उम्र 98 years ओल्ड थी। दशरथ जी lived for 300 years. So we all can live longer, and we all can live healthy. The condition is whatever we do it joyfully. We approach it joyfully. तो ये है हमारी अर्ज, जीवन जीने की कला, कि हम जीवन जिए और जब आएगा मृत्यु तभी हम उसको अच्छे से एम्ब्रेस करेंगे, और जानते हुए कि ये मृत्यु मृत्यु नहीं है, मेरा कुछ वो नहीं है। इस शरीर में रहकर भी, इस शरीर के बिना भी मैं कॉन्स्टेंटली उस सोर्स से कनेक्टेड हूँ। यस हरप्रीत जी, सो डिड लिंडा गुडमैन, एक्सीलेंट, सो वंडरफुल, वेरी गुड। तो यस श्रीनीता जी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, यही है, यही है, एब्सोल्युटली यस। तो हमें जीना है यहाँ पे बहुत ही जॉयफुली सबको, और फुल लाइफ अर्थ से अपनी लाइफ अर्थ को जगा के रखना है। आप अपनी लाइफ अर्थ जगाएंगे, आप ऑटोमेटिकली, हम क्यों कहते हैं कि ये इंसान हो तो 80 बरस का गया है पर पूरा बच्चे की तरह जॉयफुल है, क्योंकि बच्चे में लाइफ अर्थ सबसे ज्यादा होती है। द चाइल्ड कैरीज द लाइफ अर्थ टू द मोस्ट, सो वी कैन कैरी दैट लाइफ अर्थ। हम भी जॉयफुल रह के उस सारी चीज को अप्रोच कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगा इसके ऊपर। तो दोस्तों आज के ध्यान के लिए मैं आप सबको अ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपको देखना है कि आपके माता की उम्र कितनी है और आपके पिता की उम्र कितनी है। आप सब अपने माता पिता की उम्र कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपके माता की उम्र कितनी है, आपके पिता की उम्र कितनी है। अगर वो इस शरीर में नहीं है, आपके माता की उम्र कितनी थी और आपके पिता की उम्र कितनी थी, कितने वर्ष जिए। यस, 73, 65, ओके, 64, 72, 74, 70, ओके, वेरी गुड। सब लिख सकते हैं, वेरी गुड।
वेरी गुड। तो दोस्तों, इस उम्र को अब आप लिंक करिए कि जो आपने फर्स्ट आंसर दिया था कि आप कितने वर्ष तक जीना चाहते हैं। देखिए कि क्या वो उम्र आपके माता पिता की उम्र के आसपास है। जैसे आपकी माता की उम्र 60 वर्ष, पिता की 62 वर्ष रही, लेट्स से, और आप सोच रहे हैं कि मुझे बस 60 वर्ष ही जीना है, तो बिल्कुल आसपास है। देखिए कि आसपास है कहीं। यस, कईयों की नहीं है, कईयों की है। ओके। ओके, ऐसा भी हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र के आसपास हो। ओके, वेरी गुड। और जिनके माता पिता शरीर में नहीं है, अब आप अपने आप को ये भी पूछिए कि क्या मैं उनको बहुत मिस करता हूं। क्या उनको याद करके अभी भी ऐसा आता है कि हाय कहाँ चले गए। दुख होता है बहुत ज्यादा। इन प्रश्नों का उत्तर देखिए अपने भीतर। यस, आई वॉन्ट टू मीट देम। यस। हम्म। शाबाश। हम्म। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मिसिंग भी हमारी डेथर्ज बताता है हमें। क्योंकि जब हम किसी को मिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, इसीलिए मिस करते हैं। तो यानी कि हम अपनी लाइफ में पूरी तरह से नहीं है, हम उनके पास जाना चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि फटाफट हो ये काम। तो ये भी एक तरह से साइलेंट डेथर्ज, अनकॉन्शियस डेथर्ज जो हमारे बीच में चल रही है। यस, आई मिस हर। तो इस प्रकार की, देखिए ये मिसिंग क्या होती है, ये हमारी ब्लाइंड लॉयल्टी है। कि हम यहाँ पे एक जैसे लॉयल्टी की तरह की, मेरे मम्मी पापा बस इतना जिए, मुझे भी इनके इतना जी के उनके पास चले जाना है। पर हमें ये भी देखना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो जीवन का उपहार हमें मिला है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अपने जीवन को अच्छे से जीना है, वो बहुत जरूरी है। उसी में ही माता पिता खुश होंगे। अगर आज वो जिंदा होते तो वो उसी में ही खुश होते कि मेरा बच्चा अच्छे से जी रहा है, खुश होके जी रहा है, अपने पर्पस से जी रहा है।